हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब बढ़िया होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं हमारे नए यूज केस के बारे में, जिसमें हम देखने वाले हैं कोड एक्सप्लेनेशंस के बारे में कि किस तरीके से चैट जीपीटी हमारा कोड को एक्सप्लेन करता है। क्या हम ऐसा कुछ बना सकते हैं जो हमारे कोड को एक्सप्लेन कर दे? बिल्कुल बना सकते हो। बहुत ही छोटे से कोड में हम लोग ये समझने वाले हैं, सारी चीजें डिटेल में देखेंगे। तो बिना देरी किए ले चलते हैं आपको स्क्रीन पे, और यहाँ पर हम आपको सिखाते हैं किस तरीके से आप बना सकते हो आपका खुद का कोड एक्सप्लेनेशन वाला ऐप। ठीक है, ऐप बनाना चाहो ऐप बना लो, स्ट्रीमलीट पे जाके आप उसे पुश कर दीजिएगा, आपका ऐप बन गया। ठीक है, सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो ये है हमारा लास्ट क्लास में जो हमने किया था, और लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन आंसरिंग की हुई थी। आज का एजेंडा है, आज जो हम करने वाले हैं वो हम यहाँ पर क्या करेंगे भाई, हम यहाँ पर करने वाले हैं मार्क डाउन। ठीक है, मार्क डाउन हम यहाँ पर, सॉरी क्या है ये, हम कोड एक्सप्लेनेशन बनाने वाले हैं, कोड एक्सप्लेनेशंस। ठीक है, ये हम बनाने वाले हैं। और भाई साहब ये कमाल की चीज़ है, मतलब आप सोच रहे हो कि खुद का कोड अगर आपको एक्सप्लेन करना है, इसका यूज़ करके आप एक्सप्लेन करा सकते हो। कैसे करेंगे सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं, बट उससे पहले आपको एक चीज़ यहाँ पर जाते हैं, क्या थोड़ा सा आइडिया मैं कहना क्या चाह रहा हूँ यहाँ पर, कभी क्या कहना चाह रहा है। तो उसके लिए आप यहाँ पर जाओगे और आपको यहाँ पर मैंने डाल दिया एक कोड। अब ये कोड मैंने डाला तो ये क्या करेगा, दिस इज करेक्टली कोड, और इसे एक्सप्लेन करना शुरू कर देगा। बस यही हम चाहते हैं, जो चैट जीपीटी हमारे लिए कर रहा है हम अपना खुद का बनाएंगे, दैट्स से। ठीक है, हम डिप्लॉय तो नहीं कर रहे इसे, बट कैसे करना है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, क्या चीजें यूज करनी, दैट वी आर गोइंग टू डू। तो कैसे करना है, क्या करना, सारी चीजें हम यहाँ पर आ जाते हैं, और यहाँ से हम शुरू करते हैं हमारा आज का एजेंडा। एजेंडा क्या है, एजेंडा बहुत ही सिंपल है, और हम क्या करेंगे जल्दी से शुरू कर देते हैं और आपको यहाँ पर दिखाते हैं। तो अभी तक हम लोग क्या यूज करते थे, एक फाइल बनाएंगे हम, जिस फाइल के अंदर हमने यहाँ पर लिख दिया, लेट्स सपोज यहाँ पर हमारी एक फाइल है sample.py फाइल। ठीक है, फाइल का नाम क्या रहेगा, sample.py फाइल। ठीक है, अब ये sample.py फाइल आपको देखने को मिल रही है, इसके अंदर मैंने कोड लिख के रख दिया। मैं चाहता हूँ कि इससे मैं यहाँ पर ये कोड को यहाँ पर लोड करूँ, और इसके बेस पे अगर मैं इससे कुछ पूछता हूँ तो ये हमारा आंसर करके दे। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, कुछ भी हम इससे क्वेश्चन पूछेंगे, इस कोड को ये पूरा एक्सप्लेन करा दे। सिंपल सा है, इतना तो समझ में आता होगा आपको क्या। बिल्कुल, तो हमें क्या क्या चाहिए होगा जल्दी से आपको बता देते हैं। हमें यहाँ पर कुछ चीजों को इंपोर्ट करना पड़ेगा, लाइक टेक्स्ट लोडर, जो भी आपका टेक्स्ट है वो लाओ। और उसके बाद यहाँ पर हम कैरेक्टर स्प्लिट नहीं कर रहे हैं, हम क्या करेंगे, पाइथन कोड टेक्स्ट स्प्लिटर, मतलब हम यहाँ पर कोड को स्प्लिट करने वाले जो चीजें रहती हैं उसको यूज करेंगे, हगिंग फेस की, एम्बेडिंग, देन क्रोमा एंड रिटेबल क्वेश्चन आंसर। चलिए, ये सारी चीजें हमने यहाँ पर डालनी है। अब हमारा नेक्स्ट एजेंडा क्या होगा कि हमारी जो फाइल है sample.py फाइल, इसको लोड कर लें ताकि इसे हम तोड़ मरोड़ पाए। ठीक है, आपको अगर बिल्कुल सही बात है, तो इसे हम आए यहाँ पर और हमने इसे लोड कर लिया। ठीक है, sample.py फाइल हमने इसे लोड कर दिया। अब नेक्स्ट पर्पस हमारा क्या होगा, नेक्स्ट एजेंडा हमारा क्या होगा, एजेंडा बस इतना है कि हम यहाँ पर आते हैं, इसको हमें स्प्लिट करना। स्प्लिट करने के लिए किसे यूज करेंगे, पाइथन कोड टेक्स्ट स्प्लिटर को। तो यहाँ पर हम गए, इसको हमने यहाँ पर लिख दिया, और इसके बाद हमने यहाँ पर बोल दिया कि भैया स्प्लिट द डॉक्यूमेंट। अब ये क्या करेंगे, हमारे लिए डॉक्यूमेंट को स्प्लिट कर देगा। अब यहाँ पर हमें एम्बेडिंग चाहिए। ठीक है, तो एम्बेडिंग हम किसको यूज करने वाले हैं, कौन सी एम्बेडिंग यूज करेंगे, हगिंग फेस एम्बेडिंग यूज करेंगे। यहाँ पर ओपन एआई का यूज कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हमने हगिंग फेस की एम्बेडिंग को यहाँ पर डाल लिया है। अब हमने स्प्लिट भी कर लिया, हमने एम्बेडिंग भी कर लिया। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, बिलीव आपको पता होगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपने जो डेटा है, जो भी डॉक्यूमेंट है, इसको हम करने वाले हैं, लाइक यहाँ पर हम आएंगे और यहाँ पर हम लिख के दे देते कि ये जो हमारा क्रोमा डॉट फ्रॉम डॉक्यूमेंट्स है, और इसको हम यहाँ पर क्रोमा के अंदर अपना डेटाबेस बना के डाल देंगे। चलिए, ठीक है, क्रोमा के अंदर अपना डॉक्यूमेंट डाल देंगे। ये बोल रहा है कि रिस्टार्ट कर लो, तो चलिए इसके लिए रिस्टार्ट करा देते हैं। क्रोमा इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल क्रोमा। चलिए, तो हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर हम जाके बोल देंगे भैया पिप इंस्टॉल कर दो मेरा क्रोमा, क्योंकि हमने रीस्टार्ट किया इसलिए वो हमारी चीज़ों को ले नहीं रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसे इंस्टॉल करा लेते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे और अपना काम करते रहेंगे इसी तरीके से। हमने कहा ठीक है, ये हमारा हो गया सारी चीज़ें। हमने कहा ठीक है, तो बस इसे एक बार एग्जीक्यूट करा के देख लेते कि डीबी हमारा बन गया कि नहीं। आई थिंक ये अभी तक नहीं बना है क्या, इसको क्या समस्या है, एक काम करते हैं, इधर लाएंगे और यहाँ पर क्रोमा इज नॉट डिफाइंड फ्रॉम क्रोमा। ओके, हमें काम करते हैं, सारी चीज़ों को ऊपर से ही हम यहाँ पर रिस्टार्ट कर लेते हैं एक बार, और रिस्टार्ट करने के बाद हम रन ऑल कर देते हैं। नहीं नहीं नहीं, रन ऑल करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी हैं यहाँ पर, यहाँ से करते हैं। ठीक है, इसे दोबारा यहाँ से रिस्टार्ट करके रन कराते हैं। अभी ये हमारा चलना चाहिए क्रोमा डीबी, अभी ये होना चाहिए। आई थिंक इट शुड वर्क। तो जल्दी से देख लेते हैं कहाँ इशू आ रहा है।
बाकी फिर हम आगे बढ़ते हैं। लेट्स सपोज हमने यहाँ पर क्रोमा कर लिया, हमारे यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो गई, अब ये प्रॉपरली हमारा चल गया, ऐसा कुछ इशू था नहीं यहाँ पर, ठीक है। अब बेसिकली हमें क्या करना, हमारे पास क्रोमा आ चुका है, हम अपना DA मेरे पास है। अब इसका यूज़ करके हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी क्वेरी होगी उसमें रिट्रीवल करने की कोशिश करेंगे। ये देखिए हमने अपने मॉडल बता दिया कौन सा मॉडल है, चैन टाइप डाल दी, चैन टाइप हमने स्टेप रख लिया और रिट्रीवर हमारा DV एज अ रिट्रीवर डाल के रखा और रिट्रीवल क्वेश्चन आंसर फ्रॉम अ चैन टाइप, इसे करके हमने यहाँ पर डाल दिया है नेम मॉडल इज नॉट डिफाइंड। ओके ओके, यहाँ पर अब मॉडल्स में इशू आ रहा है। सो आई थिंक दिक्कत ये हो रही कि मॉडल हमने ऊपर बना के रखा था हमारा, ठीक है, जो हमने कल की क्लास में देखा था, बट ये रिस्टार्ट करने की वजह से इशूज आ रहे हैं। सो इट्स ओके, ठीक है, हम इसे हैंडल करते हैं, 2 मिनट दीजिए। ये है हमारा मॉडल और इसको हम नीचे जाके यहाँ पर री इनिशियलाइज करा लेते हैं, ठीक। तो इधर आ गए हैं, ये डन हुआ, ठीक है, मॉडल आ चुका है। आई थिंक अभी ये प्रॉपर करेगा, ठीक है, करेगा। चलिए, तो ये हमारा सारे कुछ रेडी हो गया। हमने क्या किया, सबसे पहले कोड था उसको लोड किया, उसको स्प्लिट करा पाइथन कोड का यूज करके। देन हमारा नेक्स्ट स्टेप था एम्बेडिंग करना। एम्बेडिंग करने के बाद हमने डेटाबेस के अंदर क्रोमा के अंदर स्टोर करा लिया और उसके बाद हमने यहाँ पर रिट्रीवल उसके ऊपर लगा दिया। रिट्रीवल लगने के बाद अब हमारा क्वेश्चन क्या है, भी है क्वेश्चन बता दो, क्वेरी कर दो, क्या पूछना चाहते हो। अब फाइल दिखाते हैं आपको, फिर यहाँ पर आपको बताते हैं क्या, इससे आप क्या पूछोगे, व्हाट इज दिस फंक्शन डूइंग, ठीक है, ये फिबोनाची सीरीज का फंक्शन हमारा क्या कर रहा है, ये हम पूछना चाहते हैं। अब हमारा ये चेक करना कि क्या ये बता पा रहा है या नहीं बता पा रहा। तो जैसे हम यहाँ पर रन कराएंगे इसको, तो आप क्या देखेंगे, ये हमें आंसर दे पाएगा आई बिलीव। अगर हम प्रिंट करा लेते इसके रिजल्ट को, तो आप देखें द पर्पस ऑफ द फंक्शन इज टू प्रिंट द फर्स्ट n नंबर ऑफ द फिबोनाची सीरीज। इससे आप जो भी और क्वेश्चन करना चाहो आप कर सकते हो। लेट्स सपोज हम एक और कर लेते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिया है y, क्या बोलते हैं, हम इस वेरिएबल के बारे में पूछते हैं, व्हाट इज दिस वेरिएबल, ठीक है, ये क्या है, ये हम पूछने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। तो लेट्स सपोज हमने यहाँ पर ये लिखा है, ये हो गया हमारा क्वेरी और ये, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करना चाहते हैं, लाइक इधर से आए और यहाँ पे हम ये, ठीक है, इस तरीके से हमने सारी चीज़ों को मेंशन, ओके, ये हमारी क्वेरी है। अब इस क्वेरी को हमें रन भी कराना पड़ेगा, जाहिर सी बात है, बिना रन कराए कैसे आपको आंसर मिलने वाला है। तो हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ आने के बाद हम यहाँ पर प्रिंट के लिए बोल देते हैं इसे। अब देखिएगा इसका पर्पस क्या है, द वेरिएबल num in terms, sorry, num terms is the number of the terms in the Fibonacci series which is currently set to 10, ठीक है। नंबर ऑफ 10 हमने एक वैल्यू डिफाइन करके रखी है जो कि है हमारी 10। अब बताओ आप, कितना आसान हो गया, किस तरीके से आप खुद का कोई भी चीज़ लेंगे और उसे आप एक्सप्लेन करा पाएंगे। इसकी जगह पे आप दूसरा कोई भी कोड उठा सकते हैं, उस कोड को भी ये प्रॉपर तरीके से आपके लिए एक्सप्लेन कर देगा। अगर आपको और ट्राई करना हो आप आराम से इस पर ट्राई करेगा। आई बिलीव इतना आपको समझ में आ गया। तो ये था हमारा आज का यूज केस कि हम किस तरीके से अपने कोड को एक्सप्लेन करा सकते हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडे। एंड बाकी चीजें आपको बता देंगे। आपको अगर डाउट आ रहा है तो आप कहाँ जाएंगे, लिंक्डइन पे आएंगे और लिंक्डइन पे आके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। वहां पर अपना डाउट वगैरह जो भी दिक्कतें हैं आप मुझे पूछ सकते हैं। अब इसके बाद आपको दूसरी जगह जाना, वो है लर्निंग लॉजिक, ठीक है। लर्निंग लॉजिक पे आ जाके आप इन सारी चीज़ों को देख सकते हैं। इन सारी चीज़ों को वहाँ पर आपको प्रॉपर तरीके से बहुत सारी प्लेलिस्ट वगैरह देखने को मिल जाएंगी। लाइक हमारा एक पाइथन का है, जनरेटिव AI है, या रियल लाइफ वाली जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनके ऊपर भी हमने बहुत सारी बातें की, वहाँ पर भी आप जाके देख सकते हैं। इसी तरीके से आपको प्रॉपर शॉर्ट वीडियोज़ और जो भी न्यूज़ अपडेट रहती है वो सब कुछ आपको यहाँ पर मिलता है। तो जल्दी से जाके एक बार चैनल वगैरह सब्सक्राइब कर लीजिए इफ़ यू वांट, ठीक है, इफ़ यू वांट। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। फिर तब तक के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं आगे का थोड़ा सा बता देते हैं कि नेक्स्ट वीडियो जो भी हमारी रहने वाली है वहां पर हम क्या करने वाले हैं और किस तरीके से चीज़ें करेंगे। वहां पर मैं आपको सिखाऊंगा किस तरीके से आप गूगल सर्च करना है। और आप अपने ऐसा नहीं जाके क्रोम पे जाके गूगल सर्च नहीं कर रहे हैं, आप जाओगे अपने कोडिंग में और VS कोड में, और VS कोड के थ्रू आप डायरेक्टली जो भी सर्च करना हो कर पाओगे। कैसे कर पाओगे ये सारी चीज़ें आपको अगली क्लास में बताने वाले हैं। तो बस बड़े रहिए, इसी तरीके से जुड़े रहिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड बाय बाय। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं। थैंक यू।